स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानं मूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुकृपा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री हरि मिलाप जी महाराज की जय। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पट पीताम्बरधारी भगवान सर्वेश्वर भगवत कृपा से आप हम सब इस दिव्य धराधाम दिव्य श्री शांति प्रेम मंदिर के दिव्य प्रांगण में बैठ करके अपने इष्ट गोविंद की जो पावन बेला उसके पावन अवसर पर जो सत्य का संग आपको करना है, उस सत्य की खोज में, उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य को पहचानने के लिए आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। अभी हमारे जो पूर्व के वक्ता थे, कितना सुंदर उन्होंने, है ना, परवीन जी दिल्ली से आप हैं, कितना सुंदर व्यवस्थित रूप से आपको परोसा। पर पता क्या, एक गांव में ना सत्संग हो रहा था। अब महात्माओं का काम क्या है, आए और आत्मज्ञान बखान करा। तो गांव की माताओं से कहा, भाई, बोले माताओं मैं आपके गांव में कथा करना चाहता हूँ। तो माताएं बड़ी खुश हुई, बोले बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि माता लोगों ने व्यवस्था बनाई, महात्मा जी को बिठाया। अब महात्मा जी लग गए। नैनम चिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किलियध्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आत्मा न मरती है न। अब माताओं को तो ये चाहिए था कि काला धागा मिले कि पीला धागा मिले, टोटका मिले कि, है ना, है ना। अब जो संत होगा वो तो सत्य का ही उपदेश करेगा, वो फंसाएगा नहीं आपको, समझना। संत आपको सत्यता से अवगत कराएगा। अब धीरे धीरे माताएं खिसकने लगी, बोले किसको समय। तो अंत में एक माता जी बैठी, तो संत भगवान बड़े खुश हुए, बोले माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत रख ली, आपने पूरी कथा सुनी और आप लगता है कि आप सत्य को जानते हो। बोले सत्य तो जाए, पर मैं तो इसलिए बैठी थी कि जो आपके नीचे जो चादर थी वो मेरी थी, मैं तो इसलिए बैठी थी। तो कहीं हम इसीलिए न बैठ जाए, कहीं सही। और आज जो प्रसंग है वो बड़ा दिव्य है। मानस में हम प्रवेश करेंगे। कथा न सुनने का, सत्संग को अमन न करने का क्या परिणाम है? नहीं है। हर गली में कीर्तन नहीं हो रहा। कीर्तन का क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है कीर्तन का? भक्तमाल में एक चरित्र है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में एक माता है, वो कीर्तन करती हैं। करते 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 इतनी कीर्तन में तन्मयता हो जाती है कि जो कीर्तन करते समय जो मैया उपले बनाती है गोबर की, उनमें कीर्तन घुस गया। एक दिन कुछ शरारती तत्व के लोग आए, उन्होंने उपले चोरी कर दी और माता परेशान, बोले मेरे उपले कहाँ है, मेरे उपले कहाँ है। तो लोगों ने समझाया, बोले माता वो गोबर के ही तो थे, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, ला के दे देंगे। बोले नहीं, मुझे मेरे उपले चाहिए। अब ढूंढा, अब पंडा भक्तमाल
जिस घर में वो उपले थे, जैसे उपला उठाया कान पर लगाया और विट्ठल 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 विट्ठल, यह है कीर्तन। हल्ला हुल्लड़ करना थोड़ी है कीर्तन। हम लोगों को वो चीज क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यता ये है कि अभी हमको रस नहीं लगा। रस किसका है? संसार का। अभी भगवत रस नहीं लगा। जिस दिन भगवत नाम का रस चढ़ जाएगा, जिस दिन भगवत भक्ति का रस चढ़ जाएगा, उस दिन तुम्हें दुनिया निरस लगेगी और केवल राधा नाम का रस ही आनंद बरसाएगा। किशोरी जी की रस की ही चर्चा अच्छी लगी। आइए आप हम सब मानस के माध्यम से मानस में प्रवेश करें। कल आप हम सब ने श्रवण किया कि जीवन में सद्गुरुदेव भगवान जब होते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश कृपावश हमारा कल्याण होने की संभावना रहती है। लेकिन गुरु कृपा किस पर होती है? जो गुरु के वाक्यों को मंत्र के रूप में स्वीकार करता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार भगवान महादेव भगवती सती, हमने कल चर्चा की थी कि सती जो है वो बुद्धि है और बुद्धि से भगवान को जाना नहीं जाता। बुद्धि से संसार को तो जाना जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं। और भगवान का जो मार्ग है वो बुद्धि का मार्ग नहीं, वो हृदय का मार्ग है। हम लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। जहाँ मन होना चाहिए वहाँ तन को लगते हैं और जहाँ तन होना चाहिए वहाँ मन को लगाते हैं। हम लोग संसार में तन की व्यवस्था होनी चाहिए, हम संसार में मन की व्यवस्था बनाते हैं। अध्यात्म में मन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ हम तन को लगा देते हैं। यहीं से हम लोग उसको ठीक से, उसका जो रस है उसे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान शंकर दक्ष की जो कन्या है सती के साथ विवाह हुआ। महादेव का मन हुआ कि कथा श्रवण हेतु भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। दिव्य कथा हुई, महादेव कथा श्रवण की और सती जी ने नहीं किया। सती जी ने जब कथा श्रवण नहीं की, वापस जा रहे थे हिमालय की तरफ, तो रास्ते में मार्ग में जो कथा श्रवण किया उसका चिंतन चल रहा था। भगवान ने लीला का दर्शन कराया कि जानकी जी का हरण हो गया। राम जी और लखन जी जानकी जी की खोज में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और जानकी जी को खोज रहे हैं। जैसे महादेव ने दर्शन किया एकदम हाथ जोड़े और प्रणाम किया। सती ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले अरे सती तुमने सुनी नहीं कथा? एक कथा में आता तो है कि जानकी जी का हरण हो जाता है और राम जी खोजते हैं, वही दर्शन तो है। बोले राम राम राम, ये है भगवान जो रो रहा है। बोले अरे यही तो है परमात्मा। बोले मैं नहीं मानती, मैं तो नजदीक जा करके परीक्षा लूंगी। देखो बुद्धि युक्त जो जीव है वो हर समय तर्क में रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्या, नहीं मैं नहीं मानता, जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं भरोसा। बुद्धि का खेल बड़ा सूक्ष्मता का है और व्यक्ति बुद्धि और मन के योग से ही परेशान होता है। गीता में किस विषय पर चर्चा हुई थी?
बुद्धि और मन का ही विषय तो है सारा। भगवान ने कहा कि अगर नहीं मानते हो जाकर के परीक्षा ले लो। सती पहुंची उसी मार्ग में, एक शिला पर बैठी और सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। राम जी आए, लखन जी आए, प्रणाम किया, बोले महात्मा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। सती जी जो सीता का रूप धारण करके बैठे थे, एकदम लज्जित हो गई, वापस आई। यहाँ कैलाश में भगवान महादेव ने नेत्र बंद करके जब ध्यान लगाया तो सती ने सीता जी का रूप धारण किया और मन ही मन संकल्प किया कि अब तुम ने जानकी जी का रूप धारण किया, अब तुम हमारी माँ के स्वरूप में हो। और मौन होकर के बैठ गए। सती तड़फ रही है, परेशान। वापस कई वर्षों के बाद जब भगवान महादेव जगे, सती ने देखा कि भगवान जग गए, एकदम दौड़ करके गई, सामने बैठी, बगल में बैठना चाहती, भगवान ने सामने बिठाया और एकदम से पूछने लगी, बोले महाराज हमसे अपराध हो गया है, हमको कथा सुनाओ। भगवान ने सोचा कि शायद बुद्धि ठीक हो गई होगी, कथा सुनने की बात कर रही, ठीक हो सकता है भाई, पश्चाताप होकर के भगवान ने कथा शुरू करी। इतने में जो सती के जो पिता हैं दक्ष, उन्होंने महादेव के अपमान के लिए यज्ञ किया। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को सबको पता है, आप सब जानते हैं। और देवता जब यज्ञ में जा रहे हैं तो सब कैलाश पर्वत होकर के जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कथा शुरू की, सती जी बैठी थी हाथ जोड़ करके, अब कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी ऊपर देखे, कभी, और जैसे आसमान में देखा एकदम कहा, बोले बाबा रुको, क्या हो गया। बोले ये बताओ ये कहाँ जा रहे हैं। बोले ये तुम्हारे पिता के घर में जा रहे हैं। कि हमारे पिता के घर में क्या। बोले यज्ञ है। एकदम सती क्रोधित हो गई, खड़ी हुई, बोले महाराज जी आपने हमें यहाँ बिठा रखा, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले हमें बुलाया नहीं। बोले बेटी को तो जाना ही चाहिए। महादेव ने आज्ञा की, सती पहुंची, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने नहीं। भगवान शंकर ने सती जी के साथ 2 अपने गण भेजे थे, बोले देखते रहना। यहाँ दक्ष ने जब देखा कि बिना बुलाए कैसे आ गई तो मुख फेर लिया। एक बात ध्यान देना, आप हम सब इस संसार में केवल और केवल सुख के लिए तो भटक रहे हैं, शांति के लिए तो भटक रहे हैं, पर भटकते कहाँ हैं हम? संसार में। और संसार में शांति नहीं है, संसार में सुख नहीं है, क्योंकि इस संसार को संतों ने, ग्रंथों ने दुखालय बनाया है, दुखालय है। अब दुखालय में तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। शांति केवल और केवल परमात्मा के श्री चरणों में है। जिसने अपने जीवन को समझ लिया, सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, वही जीव कल्याण युक्त हो गया। अन्यथा आप हम सब जितने हैं सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम दुखालय में बैठे। और सत्संग जो आप हम सब कर रहे हैं, ये केवल उस सत्य को जानने के लिए। किस सत्य को? जहां शांति है।
सती ने देखा किसी ने सम्मान नहीं किया, पिताजी से मिलना चाह रही थी, पिताजी ने मुख फेर लिया। अंत में सती को अपने ही शरीर को उस हवन कुंड में जलाना पड़ा। भगवान को पता लगा, भगवान वीरभद्र को भेजा, यज्ञ का विध्वंस किया। जहाँ स्वाहा स्वाहा हो रहा था वहाँ हाहाकार मच गया। ऐसा ही होता है। सारे देवता भगवान शंकर को मनाने लगे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। फिर कहीं जा कर के वीरभद्र ने जो मुख्य यजमान थे दक्ष, उनकी जो गर्दन सिर जो हवन कुंड में छोड़ दिया था, ऐसा लिखा है कि उस धड़ पर बकरे का सिर लगाया और तब उसने भगवान का नाम लिया। सार तत्व ये है। मुख्य बात हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कथा के माध्यम से, वो केवल इतनी है कि आज हमारे घर गृहस्थ में जो सबसे बड़ी अशांति है वो क्यों है, किस लिए है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीव प्रतिष्ठा चाहता है। बस मेरा मान हो, मेरी बात मानी जाए, मेरा सम्मान हो। जबकि संतों ने, ग्रंथों ने प्रतिष्ठा को विष्टा माना है। विष्टा समायुक्त है प्रतिष्ठा, और जितने भी झगड़े हैं सब प्रतिष्ठा के हैं। जितने भी झगड़े, एक बात बताओ, आप हम सब जो धन एकत्रित कर रहे हैं, सांसारिक धन, इसको ले जा सकते हो? ले जा सकते हो? एक सम्राट हुई, चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती का मतलब होता है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो वो एक महात्माओं के पास गया, महात्माओं से कर लेने लगा। तो बाबा ने कहा, भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, संपदा है, सब कुछ है आपके पास, आप शक्तिशाली हो, आप समर्थवान हो। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ये छोटी सी जो सुई है वस्त्र सिलने की, ये हम आपको दे रहे हैं। आप तो भाई, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो। जब शरीर हमारा छूट जाएगा और आपका भी छूट जाएगा, तो इस सुई को हमें स्वर्ग में दे देना। तो उस राजा ने बोला, बाबा तेरा खोपड़ा खराब है, सुई नहीं ले जा सकते वहाँ। तो बोले, हम आपको यही तो समझाना चाह रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती हो करके जब सुई ले जाने की ताकत नहीं रखते हो, तो काहे के लिए सब दुनिया का धन वैभव इकट्ठा कर रहे हो। यही हाल हमारा है। हम लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे। जिस दिन हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जिस दिन हमें अपना आत्म तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें दुनिया जैसे बमन, जबकि वो होता अपना है, बमन समझते हैं आप, जो उल्टी होती है, यद्यपि होता वो आपने ही ग्रहण किया और आपके ही द्वारा वो बाहर निकला, उसको देखने तक की दृष्टि नहीं बनती है। ऐसे ही सदमहापुरुष का जब सानिध्य हो जाता है, तो ये संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य, संसार की संपत्ति, रिश्ते नाते जितने भी, ये भमन युक्त होता है, लगता है दुनिया का वैश्वर्य। लेकिन ये कब होगा? जब किसी सदगुरुदेव
भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, जब किसी सद महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो, जो भगवत प्राप्त संत महापुरुष हैं, उनकी सानिध्यता में बैठ करके जब आप अपने अंतःकरण से उन्हें स्वीकार करेंगे, उन्हें क्या स्वीकार करना है? उनके एक एक वचन को, उनके एक एक क्रिया को, उनके एक एक व्यवहार को अपने जीवन में अंतःकरण से स्वीकृति प्रदान करोगे, तब जाकर के जीवन साधक बनेगा। और साधक जब जीवन बनेगा तो साधनाएं बनेगी, और साधनाएं जब बनेगी, साधना का मतलब होता है सदना। सुख आया तब भी मुस्कुराए, दुख आया तब भी मुस्कुराए। आपको एक बात सत्य और बताएं कि जितना भगवत स्मरण दुख में होता है, उतना सुख में नहीं होता, कभी नहीं। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, वो दुख में जरूर लेता है। इसलिए शायद श्रीमद् भागवत में द्रौपदी जी भगवान से जब मांगती हैं कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे भगवान मैंने क्या करना है इस संपत्ति की, क्योंकि भगवान गए ना कुंती जी के पास, बोले भुआ मैं जा रहा हूँ अपने द्वारिका, अब तो सब ठीक हो गया ना, आपकी विजय हो गई, पांडव विजय प्राप्त हो गए, अब मुझे जाना चाहिए। तो बोले अरे लाला, क्या करना इस विजय की श्री को प्राप्त करके, क्या करना इस ऐश्वर्य को प्राप्त करके, क्या करना इस सुख को प्राप्त करके जिसमें तू पीठ दिखा करके जा रहा है। मुझे वही दुख अच्छा है, मुझे वही कष्ट अच्छा है जिसमें तेरा दर्शन होता रहता था, तो हमारे सन्मुख होता था। वस्तुतः भगवत कृपा कब मानी जाती है? जब जीवन में जगत से कष्ट प्राप्त होता है, तब इष्ट की सानिध्यता प्राप्त होती है, और जब इष्ट की सानिध्यता प्राप्त होती है, तब सदगुरु की निष्ठा प्रबल होती है। जिस दिन ये बातों का जीवन में, आचरण में, व्यवहार में उतरना आरंभ हो जाए, उसी दिन तुम साधक की पराकाष्ठा पर उतरते हो। हम लोग तो 2 मिनट में, है ना, लाइट चली जाए, हे गुरुदेव, हे भगवान, नहीं, मर गए ठंड से, और जब गर्मी आई तो मर गए गर्मी से, अब जिंदा कब रहे भगवान जाने। साधक का मतलब होता है साधना, तपस्या। तप के लिए जीवन मिला है। किसके लिए मिला जीवन? कल जो आए थे पूज्य चरण संत भगवान, उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने क्या थी उनकी वाणी में? को में जननी का में ताता, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। ये संसार थोड़ी है, संसार तो एक संबंध है। कौन हो, कभी चिंतन किया? और एक बात ध्यान रखना, इस जगत में, इस संसार में आप हम सब केवल और केवल लीला के लिए आए हैं। बस गृहस्थी हो, विरक्त हो, संत हो, भक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। अंतःकरण जब तक पवित्र नहीं है, बाहरी शरीर की सजावट एक दिन शमशान में फूंक दी जाती है, और अंतःकरण की सजावट नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में प्रवेश कराती है। लेकिन ये होता कब है? जब अंतःकरण को पवित्र किया जाए। और अंतःकरण की ही बात भगवान श्री राम जब विभीषण लंका से वापस आ रहे हैं, राम जी की शरण में हनुमान जी ने सिफारिश की, बोले महाराज ये आपकी चरण शरण होना चाहता है, तो बोले इनको हमारा नियम बता दो। बोले गुरुदेव आपका क्या नियम है? होता है ना, हर जगह का नियम होता है। जैसे आप इस आश्रम में आए हो तो यहाँ का नियम है, हर जगह का अपना अपना नियम होता है। नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, साधना और तप समाधि। तो बोले इनको पहले नियम बताओ। बोले क्या नियम है महाराज? बोले राम जी कहते हैं, बोले मेरे पास आने का केवल एक ही नियम है
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को पवित्रता के साथ, जिस दिन मन पवित्रता स्वीकार कर लेगा उस दिन माधव को प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। आइए 2 मिनट के लिए संकीर्तन का आश्रय करें। उसके बाद जैसे जैसे समय, वैसे समय तो जो 12:30 था वो तो हो ही गया। संतों का एक वाक्य जीवन समर्थ, संतों के एक वाक्य में इतनी समर्थता है कि जीवन को बदल सकता है। बस स्वीकार हमें करना होता है कि हमने अपने जीवन को कैसे जिए। सच बता रहे हैं, हृदय से बता रहे हैं भाई बहनों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये जीवन मिला है कि करिए करतार विच बुढ़ा पैदा। आ रही है समझ में? समझ में आ रही होगी, है ना? सुनो, कई लोगों के मन में होता है अरे महाराज जी अभी तो घर परिवार ये सो, है ना, क्या बताएं आपको। अरे शुक्र समझो उस परमात्मा का, ये जो हंस अंदर बैठा है। तुम घर में तोता रखते हो, उसको पिंजरे में रखना पड़ता है। अगर पिंजरा खुल जाए तो उड़ जाएगा ना। लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का कि जो हंस अंदर बैठा है, न वहाँ ताला है, न चाबी है, न पिंजरा है। उसको कोई रोक सकता है? कोई भरोसा है? रोक सकते हो? कब वो पिंजरे से बाहर निकल जाए, कब हंस उड़ जाए, पड़े के पड़े रह जाओगे, धरे के धरे रह जाओगे। इसलिए की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा, की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ा पैदा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ा पैदा। और सुनो, बड़े अहम में रहते हो, बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, बहू डॉक्टर है, अरे धरे के धरे रह जाओगे। केवल और केवल तुम्हारा जीवन में किया हुआ नाम, जीवन में किया हुआ दान, जीवन में किया हुआ सत्संग, जीवन में लिया हुआ ज्ञान ही काम आएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है सोई सोई कर्मण्ड विरतः संसिद्धिं लभते नरः। तुम्हारे कर्म देखो, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके और धर्मयुक्त आचरण जी रहे हो। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। इसलिए अपने कर्म को ठीक कर दो, अपने धर्म को अपने आप ठीक हो जाएगा। कर्म ठीक है, धर्म अपने आप बन जाएगा, धर्मयुक्त आचरण हो जाएगा। पर जीवन में अपने आप को हरि के लिए स्वीकार करो, निवृत्ति के लिए स्वीकार करो। कोई न लेंदा सार विच बुढ़ा पैदा, कोई न जय हो सार विच बुढ़ा पैदा, की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा, की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा। सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियाँ, सड़ गई नहीं? चमड़ी गल गई हड्डियाँ। पूरे जीवन भर सजाया नहीं। और हमने सुना है बुढ़ापे में एक रोग होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हिलना बंद हो जाता है। मुझे इंग्लिश कम आती, पैरालिसिस। हाँ लकवा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, है ना। अब हाँ सबको पता है। फिर ऐसे पकड़ के पैर रखना होता है। देखे हमने हॉस्पिटल में जाके देखो, सोचो, चिंतन करो, हे ठाकुर जी बड़ी कृपा। और पता संत लोग केवल 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 इसी उपासना में लगे हैं कि मृत्यु सुधर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। किसके लिए भटक रहे हो? की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा, की करिए करतार विच बुढ़ा पैदा, कोई न लेंदा सार 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 विच बुढ़ा पैदा। सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियाँ, सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियाँ, सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियाँ, सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियाँ। नींद न आवे रातां बढ़िया। बुढ़ापे में नींद कम आती है।
बढ़िया, नींद न आवे राता बढ़िया, नींद न आवे राता बढ़िया, बुढ़े दा मंजब हार विच बुढ़ापे दा, की करिए करतार विच बुढ़ापे दा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दा। कोई न लेंदा समझ जाओ, साथ विच आनंद आ जाएगा। बुढ़ापे दा। और सुनो, एक अवस्था का एक क्रम होता है। जैसा बचपना होता है वही बुढ़ापे में हो जाता है। बुढ़ापे में पता क्या होता है, ऐसा ही मन होता है जैसे 5 साल के बच्चे का होता है, चटर पटर खाने का। नहीं, अब बहू से बोलो कि मुझे बर्गर चाहिए, है ना, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो बहू पता क्या बोलती, मन मर्जी दा मिले न खाना। मन मर्जी दा मिले न खाना। ये सत्यता है। जीवन की सत्यता को स्वीकार कर लोगे तो जीवन का सत्संग हो जाएगा, और असत्य को स्वीकार करोगे जीवन बिगड़ जाएगा। मन मर्जी दा मिले न खाना, मन मर्जी दा मिले न खाना, जो मिल जाए सोए पैदा खाना। जो मिल जाए सो कुछ खाना। नहीं, बेटा बहू ऑफिस से निकल रहे हैं, बड़ी दुर्गति होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जीवन में आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, इसलिए तुम्हारा जीवन बेकार कर गए। संस्कार के बिना जीवन बेकार है, और संस्कार केवल और केवल सत्संग से प्राप्त होता है। संस्कार केवल और केवल सद्गुरु के दरबार से प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के दरबार से जुड़ गया उसे संस्कार मिल गए, और जिस परिवार का संस्कार बन गया वही परमपिता परमात्मा तक पहुंच गया। बाकी तो सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। मन मर्जी दा मिले न खाना, मन मर्जी दा मिले न खाना, जो मिल जाए सोए पे न खाना। जो मिल जाए सोई तन खाना, झिड़का पैंदा हजार विच बुढ़ापे दा, झिड़का पैंदा राग विच बुढ़ापे दा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दा। कोई न रहिंदा साथ विच बुढ़ापे दा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दा। की करिए करतार विच बुढ़ापे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दा, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दा। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। आज मुझे लग रहा समय हो गया। सायंकाल में कुछ माताएं तो तब आ रही थी जब समय हो रहा था। पता क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? आप केवल व्यवहार निभा रहे हो। हाँ, यहाँ तो सब पता लग जाता है। यहाँ पता ऑपरेशन थिएटर है, पता लग जाता कि कौन सी बीमारी के आ गए। हाँ, अपने आप को पहचानो, और जिसने अपने आप को पहचान लिया पड़ोसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दूसरे को ही देखने में लग रहे हैं, तभी तो आंखें खराब हो रही। अपने को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा नेत्र बंद करके अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधा रानी सरकार की जय। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ। एक हाजिरी तो बनती है ना वृंदावन की, बनती कि नहीं? तो उठाओ दोनों हाथ भाव से। हमारो राधा वल्लभ लाल, 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 जीवन राधा वल्लभ लाल, जीवन राधा वल्लभ लाल, हमारो 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 राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल,
जीवन धन राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ खड़े क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बस पता ही नहीं। पता क्या है, हम लोग कहाँ जो सत्संग भी हो रहे हैं, कथा हो रही है, पता कैसे हो रहे हैं? बोलो शंकर भगवान की, जय। हनुमान जी महाराज की, रावण जी की। ये हो रहा है, ये है रिजल्ट। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ दीदी जी हर कीर्तन चला हुआ, कहाँ शांति प्रेम मंदिर में खूब भीड़। समझो कहीं समय हमारा खराब ना हो। देखो दो विद्यार्थी पूरा जीवन लगाते हैं, पूरा साल लगाते हैं, अंततः रिजल्ट जब आता है तो केवल अच्छे नंबर उसके आते हैं जो पढ़ाई करता है, बाकी समय तो दोनों बिता रहे हैं। कहीं हमारा रिजल्ट जीरो ना निकल जाए, इस बात को ध्यान रख करके सत्संग में प्रवेश करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।